तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी, टैक्स की शरह बरकरार। 4 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले 1000 रुपए टैक्स देंगे। हुकूमत ने फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। 12 लाख आमदनी पर 2000 रुपए टैक्स लागू होगा। 24 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 5% टैक्स देना होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा वापस लेने का ऐलान कर दिया। पेंशन में 10% इजाफे की नवीज सुना दी। वजीर खजाना कहते हैं 5 साल बाद भी मुल्की मईशत बहरान में है, बड़े फैसले करने होंगे। बैरूनी कर्जे 60,000 अरब से 95,000 अरब डॉलर तक पहुंच गए। पावर सेक्टर में 450 अरब और गैस के शोबे में 100 अरब से जायद का खसारा है। वजीर खजाना का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा चादर देखकर पांव फैलाने होंगे। वजीर आजम, वुज़रा और गवर्नर का टैक्स इस्तिस्ना खत्म। कीमती गाड़ियों और मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ा दिया गया। सिगरेट पर भी ड्यूटी में इजाफा। नॉन टैक्स फाइलर से पाबंदियां उठा ली गई। नई गाड़ी और जायदाद खरीदने की इजाजत मिल गई। बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स देंगे। गाड़ी और लैंड माफिया जीत गई। नॉन टैक्स फाइलर से पाबंदी उठाना अफसोसनाक है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का रद्द अमल। हुकूमत IMF की जानिब जाती नजर आ रही है। आज न्यूज से गुफ्तगू। 100 दिन में 100 लतीफे नहीं होने चाहिए। हुकूमत ने रात के अंधेरे में गैस की कीमत बढ़ा दी। सेनेटर शरीफ रहमान की तनकीद, पार्लियामेंट से मुशावरत न करने का शिकवा भी कर दिया। वफाक से हमें 49 अरब रुपए कम मिले। वजीर आला सिंध भी फट पड़े। तरक्याती बजट में 24 अरब रुपए की कटौती की है। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में खिताब। कौमी असेंबली में इंतखाबी धांधली का शोर। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की करारदाद पेश कर दी गई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने चेयरमैनशिप का मुतालबा कर दिया। कमेटी के अरकान की तादाद पर भी गर्मा गर्म बहस। वजीर खारिजा शाह महमूद कहते हैं कोई चीज पोशीदा नहीं रखना चाहते। कमेटी बराबरी की बुनियाद पर बनेगी। फवाद चौधरी की यकीन दहानी। एक पाकिस्तान का हमारा जो कानून वो कहता है 1951 के अंदर एक्ट है कि जो बच्चे यहां पैदा होते हैं पाकिस्तान में, उनका राइट है पाकिस्तान की सिटीजनशिप का। ना आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, ना वो शहरी हैं, वो नॉन शहरी बन चुके हैं, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन को वापस जाना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा इंसानियत की बुनियाद पर पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत मिलनी चाहिए। नौकरियां ना मिलने पर लोग जराइम करते हैं। डैम बनाने के साथ पानी बचाने की आदत डालनी होगी। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा डैम के लिए चंद रुपए जमा करके शोर किया जा रहा है। डैम्स की तामीर के लिए करारदाद मंजूर। जामियात में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। वज़राए खारजा, खजाना और इत्तलात भी साथ हैं। सऊदी फरमारवा और वली अहद से मुलाकात होगी। वजीर आजम उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे। मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा भी एजेंडे में शामिल। शराब बरामदगी केस में अहम मोड़। चालान में शर्जील मेमन को शरीक जुर्म करार दे दिया गया। एक मुलजिम ने शराब मानसरा के निजी स्कूल में करंट लगने से एक उस्ताद और 3 तलबा जा बहक। बाबडा की गफलत है। स्कूल के करीब से तारे हटाने की दरख्वास्त दी थी। इंतजामिया का मौक़िफ़। आज न्यूज ने दरख्वास्त की कॉपी हासिल कर। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत नवाज शरीफ दोबारा पेश हुए। सऊदी हुकाम को लिखा गया खत बदनीयती पर मबनी था। कंपनी का नाम गलत बताया गया।
खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। ख्वाजा हारिस की दरखास्त। वाजिद ज़िया पर जिरह मुकम्मल होने के बाद इस पर दलाइल सुनेंगे। अदालत का जवाब, समाअत कल दोबारा होगी। गैर कानूनी तकर्रियों से नैब को खराब कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश कर दी। दूसरों के खिलाफ रेफरेंस मगर अपने महकमे में आंखें बंद कर रखी हैं। गैर कानूनी तकर्रियों वाले घर जाएंगे। जस्टिस शेख अजमत के रिमार्क्स। मार मुहिम खटाई में पड़ गई। जिन्ना और सिविल अस्पताल के सिवा कहीं वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं, अवाम फट पड़े। बलूचिस्तान में हुकूमत की बड़ी कामयाबी, 256 फरारी कौमी धारे में शामिल हो गए। सूबाई असम्बली के अहाते में तकरीब, वजीर आला और कमांडर सदन कमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा की शिरकत। जाम कमाल कहते हैं गलतियां हुई हैं, अब तब्दीली की तरफ जाना है। बन्नू के हॉस्टल में सहूलियात की अदम फरहमी। अकरम खान दुरानी स्कूल एंड कॉलेज के तलबा का एहतजाज, टायर जलाकर कोहाट रोड ब्लॉक कर दिया। तोड़ फोड़, 4 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम कदम, फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से आर्म सिटी बनेगा। असलाह साजी की फैक्ट्रियों को कानूनी शक्ल दी जाएगी। बर्रे आदम खेल के माहिर अपना हुनर दिखाएंगे। 10,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग में तेजी। वाशिंगटन ने मजीद 200 अरब डॉलर के टैक्स आयद कर दिए। इतलाक 24 सितंबर से होगा। चीन ने जवाबी कार्रवाई की तो मजीद 267 अरब टैक्स लगा देंगे। सदर ट्रंप ने धमकी दे दी। और फाइलर और नॉन फाइलर डिस्क्रिमिनेशन जो थी, नॉन फाइलर को उसकी हौसला शिकनी के लिए रियल इस्टेट के ऊपर उसकी पाबंदी थी कि 40 लाख से ऊपर तक की वो प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा और साथ ही साथ गाड़ियां भी वो नहीं खरीद सकता। आज असद उमर साहब ने उसके ऊपर जो है बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ, एक यहाँ पे रिलीफ मिला। लेकिन जो हमारी अब तक जिन माहिरीन से बात हुई उनका यही कहना है कि ये जो ड्राइव थी इसको वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक इकॉनमी को डिसिप्लिन करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत अहम कदम था। इसी पे गुफ्तगू को मजीद आगे लेके चलते हैं। इस वक्त स्टूडियो में कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर और प्रोग्राम टैक्स आपका के प्रेजेंटर जनाब अनवर काशिफ मुमताज साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। अनवर, आपसे भी बात करूंगा, उससे पहले जरा कराची स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, क्योंकि आज वहां पे बड़ा वार्म वेलकम किया। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में आज बड़ा वार्म वेलकम किया गया और वहां पे तकरीबन 600 पॉइंट जो मार्केट में इंक्रीज हुए। स्टॉक मार्केट की आज की क्या सूरत हाल अब तक की है, इस पे मैं बात करूंगा। और जफर मोती मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा वार्म वेलकम किया आपकी मार्केट ने। काफी दिनों बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी जो है एक ट्रिगर मिला मार्केट को। क्या कहेंगे आज की मार्केट पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि रूमर्स ये थी कि दोबारा कैपिटल गेन टैक्स और इस पर सीवीटी पर और इस पर कुछ रद्दोबदल आएगा और कैपिटल मार्केट को भी डैमेज होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। स्मॉल इन्वेस्टर्स खुश हुए और फिर उन्होंने 2 दिन से देख रहे थे जो कंटिन्यूस फॉरेन फंड की सेलिंग थी उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन मार्केट में जान नहीं आ रही थी। ये स्मॉल इन्वेस्टर वैसे तो नजर नहीं आती है, अचानक खुश कहां से हो जाते हैं जफर साहब? मार्केट 600 पॉइंट स्मॉल इन्वेस्टर जैसे हम लोग हैं, हम लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं ना, तो अच्छा। वो जो है उसको ये अच्छा लगता है कि हम पर अब और टैक्सेस ना लगे और जो टैक्सेस लगने के हैं वो कहीं और लगे। अभी आप बात कर रहे थे नॉन फाइलर्स और फाइलर्स का, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह ये है कि लोग ये खुश हुए हैं कि हाई एंड के कंज्यूमर जो हैं उनके ऊपर टैक्स लगा है और लो एंड के जो कंज्यूमर जो पाकिस्तानी है लोअर मिडिल क्लास उस पर कम लगा है। डैमेज तो सब पर आएगा नो डाउट, लेकिन 70% अगर हाई एंड पर आता है तो मसला नहीं है। 30% तो हम जैसे गरीब। लेकिन जफर साहब, नीड ऑफ द आवर क्या थी? नीड ऑफ द आवर ये थी कि आपकी जो ड्राइव थी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से और जो नॉन फाइलर्स हैं उनको डिस्करेज करने के हवाले से उस पर कॉम्प्रोमाइज हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल किया है, लेकिन इमरान अब तुम्हें ये भी पता है, आपके ग्रुप को भी पता है कि यहाँ पर नॉन फाइलर्स की क्वांटिटी देखो करोड़ों में जा रही है।
उनको आप धंधा नहीं देने दोगे और धंधे पर नहीं जाने दोगे, उनको उनको कहे ना सही तरह से आके धंधा करें बाबा, बुक्स में करें ना, ऑन बुक्स करें, सिस्टम के अंदर आए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर आए। कब तक आप उनको इस तरीके से रिलीफ दोगे जफर साहब? जमींदार को उससे थल का टैक्स नहीं ले सक रहे आप, एक कार डीलर से उसकी दुकान का टैक्स नहीं ले सक रहे आप, किसी बड़े शहर से शहर के बाहर जाकर छोटे शहर में कोई टैक्स कलेक्शन नहीं नजर आ रही है। तो आपको ये एक्सपेक्ट करना, मिस्टा को ये एक्सपेक्ट करना कि नॉन फाइलर्स को ये डैमेज करेंगे तो वो सीधे हो जाएंगे, मुश्किल है। ठीक है, अच्छा। आप 1.5 घंटे की फ्लाइट लेकर इंडिया चले जाते हैं तो वहां पर नॉन टैक्स फाइलर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो पाकिस्तान में आखिरी 50-70 साल से ये नॉन टैक्स फाइलर्स ही हैं जो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, जो अपना मुल्क को चला रहे हैं, जो अपने गांव से इलेक्शन लड़कर आते हैं। तो उनको अगर आपने कह दिया कि वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कार नहीं खरीद सकते, वो तो उनकी तो जान छूट रही है। अगर आप ये इसको अलाउ करोगे तो फिर पाकिस्तान के गवर्नमेंट की स्थिति में ठीक है। जफर साहब आप हमारे साथ मौजूद ही रहेंगे। डिस्कशन में अनवर काशिफ को भी शामिल करते हैं और इस वक्त फरहान बुखारी ने भी हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अनवर काशिफ ये फरमाइएगा, 2 इंतहाई अहम इकदाम जो है वो माने जा रहे थे, बड़ा इसके ऊपर लिखा गया कि बहुत एक सही ड्राइव है नॉन फाइलर्स को सिस्टम में लेकर आने में। यहाँ पे बजाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हुआ हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि एक पार्टी है, पार्टी के स्टेक होल्डर्स हैं और उस स्टेक होल्डर्स का ताल्लुक मुख्तलिफ सेक्टर से है, तो यहां पे शायद कुछ असर काम किया है उनका। क्या कहेंगे? ये तो आपने कह दिया कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन बात ये हो रही है कि जो प्रॉपर्टी है और जो गाड़ियों का एक परचेज का जो एरिया है, इन जगहों पे मेजर इन्वेस्टमेंट है लोगों की। और लोगों की इनकी इन्वेस्टमेंट है, कौन सा पैसा जाता है? करप्शन का, किकबैक का या टैक्स इवेडेड मनी। ये वो पैसा है जो जाता है और उसको सेफगार्ड किया गया है इसको पुल बैक करके। अगर इसको पुल बैक नहीं किया जाता, डाउन द रोड 6 महीने आपकी इकोनॉमी स्ट्रगल करती, साल भर स्ट्रगल करती, लेकिन एक फेज में आ जाती। जो हम बहुत दिनों से बात करेंगे, पाकिस्तान का इशू ये नहीं है कि टैक्स लगाना, पाकिस्तान का इशू ये है कि डॉक्यूमेंट होना। आज वही कन्वेंशनल लोग जो हैं वो प्रिवेल कर गए हैं। उन्होंने इतनी बड़ी तब्दीली की जो हुकूमत थी, अगर ये इकदाम उन्होंने कंटिन्यू रखा तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं होगी और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट गाड़ियों की सूरत में हो रही है वो डॉक्यूमेंट नहीं होगी। और इससे फिर आप एफबीआर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टैक्स के रेवेन्यूज को बढ़ाए, टैक्स बेस को बढ़ाए। जब तक ये सिस्टम डॉक्यूमेंट नहीं होगा ये टैक्स बेस नहीं बढ़ सकता। ये असद उमर साहब ने भी बड़ी तकरीरों में अपनी कहा है, ये उससे पहले भी उनकी लीडरशिप ने कहा है। खान साहब ने हमेशा से कहा है कि जो पैरेलल इकोनॉमी है उसको डिस्करेज करना चाहिए, और यहाँ तो एक थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। कॉम्प्रोमाइज, हुकूमतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हुकूमतों को रिट प्रिवेल करनी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की हो। जहां कॉम्प्रोमाइज होता है वहां सूरत हाल वही होती है। जब कॉम्प्रोमाइज किया गया था तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब थी, जहां उन्होंने रिट प्रिवेल की अपनी, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल सही हो गई। इसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी रिट हुकूमत को अपनी दिखानी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको कंडूसिव माहौल देना चाहिए, उनको उनके सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जहां टैक्स का मामला हो वहां जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि टैक्स आपने पूरा देना है। मेरे ख्याल में ये किसी किस्म की कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग है जो बिजनेसमैन से कि स्टॉक मार्केट गिर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो रही है, आप ये करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। जिस तरह अभी बात 600 पॉइंट स्टॉक मार्केट ने आज आपको 600 पॉइंट्स दिखाए। आपको पता है स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जाती है और कैसे नीचे आती है। जैसे आपने कहा कि ये छोटे प्लेयर्स कौन से हैं किसी को नहीं पता, लेकिन ये कैसे ऊपर जाती है कैसे जाती है, ये सारी फैब्रिकेटेड चीजें हैं। पाकिस्तान में जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक ये आई डू एग्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है हमारी पैरेलल इकोनॉमी है, ग्रे इकोनॉमी है, जो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि अपने ट्रेडर्स को डॉक्यूमेंट करना, उसके बाद इतनी ड्राइव करके और आखिर में क्या बैठ जाते हैं कि नॉन फाइलर्स के ऊपर हम 0.3% और 0.4% जो है उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर या विड्रॉल के ऊपर टैक्स लगा के बैठ जाते हैं। फरहान बुखारी इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। बुखारी साहब, क्या आपको लगा कि आज एक बार फिर इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हुआ है? इस बजट से, मिनी बजट से तो किसी हद तक लोगों को मायूसी हुई है और ये काशिफ मुमताज़ साहब ठीक कह रहे हैं कि और मेरी अपनी भी राय है कि बहुत अरसे बाद एक उम्मीद एक दफ़ा हुई थी कि शायद एक हुकूमत आके अपने टेन्योर के शुरू में वो सख्त फैसले करे जो कि साल साल से मौखर होते आए हैं। गुज़श्ता दिनों में ये भी बात हुई थी, इतलात थी कि वेल्थ टैक्स का निज़ाम शायद दोबारा रिवाइव किया जाए। इसके अलावा और भी मेजर्स की बात थी
आज ये साबित हो गया है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ फिस्कल बजट पे, फिस्कल डेफिसिट पे फोकस किए हुए है, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनकी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क बदकिस्मती से मुल्क कम और कई कबीले ज़्यादा हो गए हैं कि पैसा इकट्ठा करें, अपनी ज़रूरियात पूरी करें, आगे चलें। ये इस तरह 21वीं सदी में किसी मुमलिकत को नहीं चलाया जा सकता। फिस्कल डेफिसिट ठीक है, एक प्रायोरिटी है, मैं ये मानता हूँ कि बड़ी अहम प्रायोरिटी है, लेकिन इस वक्त जबकि हुकूमत के पास 1 महीना हुआ आए हुए, इस वक्त हुकूमत अगर कोई अनपॉपुलर फैसले कर भी लेती और इसके अलावा कुछ सख्त इक़दाम करती, तो इस वक्त सियासी तौर पे हुकूमत बेहतर पोजीशन पे थी। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर आज हुकूमत ने ठोस फैसले नहीं किए तो आज से साल या 2 साल बाद तो बिल्कुल ही तवक्को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो फिर ऐसा वक्त होगा जब कि ये कहा जाएगा कि जनाब अब आप ऐसे अपने टेन्योर के एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पे आप सख्त फैसले नहीं कर सकते, जो कि माजी की हमारी कहानी रही है। तो ये एक अच्छा मैसेज मेरे ख्याल में नहीं गया, कतई नज़र उसके कि स्टॉक मार्केट बढ़ गई, हो सकता है गाड़ियों की सेल किसी एक कैटेगरी में बढ़ भी जाए, हो सकता है प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस भी ऊपर चली जाएं, हो सकता है उसके अलावा भी कई और शोबे हैं जहां पे आपको एक मुस्बत ट्रेंड नज़र आए। लेकिन क्या वो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर सिमत है, और वो सिमत जो कि अरसा दराज से नज़रअंदाज की जा रही है? बदकिस्मती से आज ये लग रहा है कि अभी तक उस सिमत का तयन हुआ नहीं है। ठीक है। अच्छा जफर साहब, एक बार फिर, क्योंकि आप बड़ी इंजॉयमेंट है आपके इंडेक्स के अंदर और बहुत एप्रिसिएशन इसको, कहाँ तो आप कहा करते थे कि इस मुल्क में जो आपके एग्रीकल्चर इनकम है उसको भी टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। पाकिस्तान का जो आपका ये जो इकोनॉमी का सेगमेंट है, स्टॉक मार्केट का, शेयर्स ट्रेडिंग का बिजनेस ही सबसे ज़्यादा टैक्स है। तो आज आप दूसरा वो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, दूसरों को टैक्स नेट से निकाला जा रहा है या उनको रिलीफ दिया जा रहा है, तो आप खुश बैठे हुए? देखिए, अभी मसला ये है कि पहले तो आप ये समझे कि ये हुकूमत जो आई है इसके पास हनीमून पीरियड बिल्कुल नहीं है। यानी ये मैं देख रहा हूँ कि किसी हुकूमत से इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछे गए जितनी जल्दी ये नई हुकूमत आई है इससे पूछे गए। अब नहीं, उसकी वजह ये थी सर एक उसकी वजह ये थी कि इन्होंने आने से पहले पूरा मैप बताया था ना कि जनाब आते के साथ ही ये चीज ऐसे कर देंगे, करप्शन को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये सारी चीजें कही गई थी। तो इसलिए पूछा भी ज्यादा जा रहा है। 100 डेज का एक प्रोग्राम भी इन्होंने दिया था, इसीलिए उसके ऊपर जो है वो एक नजर के ऊपर भी रखी हुई है। तो ये भी तो हुकूमत ने किया है ना। इमरान, जब आप ये देखे कि इलेक्शन के फौरन बाद असद उमर साहब को साइड पर कर दिया गया था कि अब तुम ये पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स और देखो, डब्बा खोलो। जब डब्बा खोला गया है ना तो इनके हाथों फूले हुए हैं। जब आपने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि भाई इनको भी परेशानी है कि इसादार साहब ने वहाँ नमाजें पढ़ रहे हैं रीजन पाक मॉस्क में, लेकिन यहाँ इन्होंने पूरा तबाही करके फिनिश करके चले गए। नहीं तो क्यों असद उमर साहब इससे पहले स्टैंडिंग कमेटीज को चेयर नहीं करते रहे? जब वो हिज़्ब मुखालिफ, तो फिर उनको नहीं पता था कि क्या इकोनॉमी की क्या पोजीशन है? पता था। मैं हमेशा ये कहता था जो लास्ट बजट मिफ्ता ने दिया है तो उससे यही लग रहा था कि ये जलता हुआ कोयला नई हुकूमत को दे रहे हैं, क्योंकि उसमें जब 4 लाख से 12 लाख और ये सब क्या गया तो हमने कहा भाई ये सब मराद तो दे रहे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन ये अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर टैक्स कौन भरेगा? तो ये अब मसला ये कि ना आप टैक्स भरने दे रहे हो, नॉन फाइलर्स को आपने हटा दिया, तो पाकिस्तान 90% पाकिस्तान नॉन फाइलर है भाई। सही कौन है यहाँ फाइलर? देन उसके बाद जाके वो 1000 और 2000 जो है वो आपने एक टोकन टैक्स रखा। हनीफ हजारी साहब भी मौजूद है। हनीफ साहब, क्या वाकई मिफ्ता साहब जो है एक जलता हुआ कोयला थमा के चले गए असद उमर साहब के हाथ में? मैं सबसे बड़ी चीज तो आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें, आप सारा उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये गाड़ी और प्रॉपर्टी को ऊपर से हटा दिया। जरा वो तो देखें जो उन्होंने दिया है कि इस बजट में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी 350 बिलियन के एक्सपेंसेस अंडर एस्टीमेट थे, 850 बिलियन रुपीस के रेवेन्यू का कोई हिसाब किताब नहीं है। जब एक आदमी उस डॉक्यूमेंट को उठाता है तो इतनी फजिंग थी कि जिसकी हद नहीं। थ्रू आउट कहा गया कि 5.8% पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ हुई है,
5.2 के नंबर अब तक हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो इतनी बड़ी बेस चेंज हो जाए तो इसके बाद एक आदमी को इस कॉन्फिडेंस के साथ आना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, हमने आपसे कहा कि सोशल मीडिया इस बुरी तरीके से इस गवर्नमेंट की जो बौछार कर रहा है वो आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुई, और ये इन्हीं के किए हुए हैं कि क्योंकि इतना हाइप इन्होंने पैदा कर दिया कि लोग उनको चैलेंज करने लग गए। हाँ, अभी मुझे थोड़ी देर पहले जब हम हुकम से हटे थे तो मुझे पता चला कि इस चक्कर के पीछे क्या है गाड़ी के ऊपर हटाने का, बताइए टैक्स का। तो हमें पता चला कि सुजुकी $300 मिलियन का यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान में 4-5 और कार के प्लांट आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आप इसको नहीं लाएंगे तो हम आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि जुलाई से लेकर अभी तक 35% गिर गया है। तो हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि इस मुल्क को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत। चले, ठीक है, जाहिर है कि एक जस्टिफिकेशन हम यही कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन कम से कम सामने आनी चाहिए। आरिफ हबीब साहब, मारूफ सनतकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आरिफ साहब हमें ज्वाइन करने का। आज जो तरामीम पेश की गई बजट तजावीज़ में रेस्ट ऑफ द 9 मंथ्स के लिए, किस तरह से आप देख रहे हैं आज के जो पेश करदा बजट है इसको, आरिफ साहब? आई थिंक ये जो हुकूमत ने ये 2-3 फैसले किए हैं अभी वो कमेंडेबल हैं। एक तो उन्होंने ये कि बंद जो फर्टिलाइजर यूनिट्स थे उनको गैस सप्लाई रिज्यूम करके उनको चलाने का जो फैसला किया है ताकि जो मुल्क के अंदर जो है वो शॉर्टेज कम हो यूरिया की, फर्टिलाइजर की। इसी तरह गैस की प्राइसेस को रिवाइज किया कि जो वहाँ ब्लीडिंग हो रही थी उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और जो वो कैश फ्लो नेगेटिव था इन गैस कंपनीज का वो ठीक किया उन्होंने। और आज जो है वो ये फाइनेंस एक्ट में जो है अमेंडमेंट्स किए हैं। वो अमेंडमेंट में बेसिकली इनका जो फोकस ये है कि बजट डेफिसिट को जो है वो कंटेन किया जाए और कम किया जाए। तो ये जो मार्केट में जब हम देखते हैं कि भाई लोगों को वरीज क्या थी, तो सबसे ज्यादा वरी लोगों को ये थी कि गवर्नमेंट के अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक हो रही थी, उसको